आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खुदाई चल रही है। आप जानते ही हैं कि वहां पर मंदिर खोजे जा रहे हैं और दोस्तों जब खुदाई होगी तो वहां से बहुत कुछ निकलने की संभावना बन जाती है। अब देखिए, प्रयागराज का एक शिव मंदिर आपको हम दिखाएंगे जिसके दीवारों पर उर्दू में आयतें लिखी हुई हैं। आपको हम वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और फिर आप खुद तय कीजिएगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है। क्या किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर खड़ा किया गया है, ये भी सवाल होगा। एक खबर और बताएंगे कि बांग्लादेश हिंदू न्याय यात्रा की आड़ में यवतमाल में कलेक्टर और एसपी के ऑफिस के सामने, उनके कार्यालय के ठीक सामने इस देश के मुसलमानों को खत्म करने की अपील एक बाबा कर रहे हैं, एक साधु कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, सरकार और सिस्टम जब दोनों ही नफरती हो जाएं तो फिर क्या होगा, उसकी भी वानगी आपको हम दिखाएंगे। और एक सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या इस देश में धरना प्रदर्शन करना, किसी का पुतला दहन करना असंवैधानिक है? मतलब क्या वो संविधान के खिलाफ है? अगर नहीं है तो फिर एक शख्स की गिरफ्तारी क्यों हो गई इस पर? नेताओं का पुतला दहन कब से कानून के खिलाफ हो गया और अपराध कब से ये हो गया कि इस पर अब गिरफ्तारी भी होने लगी है? किस नेता का पुतला दहन हुआ है वो आपको हम बताएंगे। और दोस्तों, एक सवाल आपसे करते हैं कि आखिर गुजरात में असली है क्या? कभी वहाँ से नकली जज पकड़े जाते हैं, कभी नकली ऑफिस, कभी नकली डॉक्टर, कभी नकली सीमेंट और अब नकली दवाई वहाँ पकड़ी गई है। तो उसकी भी खबर आपको हम, उसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप चलिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद, वहाँ की ये तस्वीर देखिए दोस्तों। वहाँ पर भगवान शंकर की एक मंदिर मिली है, भगवान शिव की एक मंदिर वहाँ पे पाई गई है और मंदिर चूंकि पुराना है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आपको एकदम मंदिर का दृश्य दिखेगा। भगवान शिव का लिंग है जिस पर रोजाना वहाँ जल चढ़ता है, फूल चढ़ता है, पूजा होती है, श्रद्धालु जो हैं, जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली तस्वीर है कि इस मंदिर में दीवारों पर उर्दू में आयतें लिखी हुई हैं, उर्दू वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके बाद अब पहले आप एक वीडियो पूरा देखिए। मंदिर है शिव भगवान के, उर्दू है कौन भाषा है। आज इलाहाबाद के एक ऐसी मंदिर आए हैं, मतलब ताला वाली मंदिर। अब देख ला कितना ताला है, कई ताला, गेट तक में ताला नहीं छोड़े, गेट तक में ताला बंधा है, इधर ताला, मतलब अगर यहाँ बांधे का तनी का मौका मिल जाए तो ताला बांध दे। मतलब हर जगह तो पहले देख ला ताला, उसके बाद ये देखा काहे में लिखा है, ये उर्दू है कौन भाषा है। मतलब मंदिर है शिव भगवान के इधर, और पीछे देखा का लिखा है। हम तो आश्चर्यचकित। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर एक सवाल आपसे करते हैं। ये सवाल इस देश के उन तमाम नागरिकों से है, उन तमाम हिंदुओं से है जो कट्टर हैं और चाहते हैं कि इस देश के सारे मस्जिद जो हैं वो डिमोलिश हो जाए और वहाँ पर मंदिर खड़ा हो जाए। अब इस मंदिर में जब माफ़ कीजिएगा, उर्दू की आयतें मिली हैं, तो आप बताइए कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्या इस पर अपील होना चाहिए? क्या कोई याचिका इस पर दर्ज होनी चाहिए? क्या मुसलमान खड़े हो जाए वहाँ पर और सवाल करने लगे कि भाई ये हमारा जगह है, इसे हिंदुओं ने कब्जा किया है? अगर ऐसा होने लगे तो फिर सोचिए कि क्या होगा। चलिए अब अगली खबर देखिए दोस्तों। देखिए अगली खबर जो है वो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर एट्रोसिटी हो रहा है उसके खिलाफ जो न्याय यात्रा यहाँ पर निकली हुई है उससे जुड़ी हुई है। देखिए, बांग्लादेश हिंदू न्याय यात्रा की आड़ में यवतमाल में कलेक्टर और एसपी के ऑफिस के ठीक सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक संत हैं, संत क्या कहना है इनको, एक भगवा चोला पहने हुए व्यक्ति हैं, नफरती हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस देश से ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा बात कि ये कह कहाँ पे रहे हैं, प्रशासन ठीक बगल में है, लेकिन उसके सामने ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी बहुत सवाल खड़े करती है। इनका जरा सा भाषण का एक क्लिप सुन लीजिए। भारतीय की सब अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार, भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। तो एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब,
जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर इस देश में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई भाजपा का पार्षद, कहीं कोई भाजपा का विधायक, घूम घूम कर दिल्ली में, राजस्थान से कई तस्वीरें सामने आती हैं निकलकर, जहां पर हम देखते हैं कि मुसलमानों के इस बस्ती में घुस जाना है। अगर वो सब्जी का ठेला लगाए हैं, वेंडर हैं, तो उसको तोड़ देना है और उन्हें बांग्लादेशी मुसलमान कह देना है, रोहिंग्या बना देना है, कुछ भी कह देना है और उनके ऊपर अत्याचार जो है वो करते रहना है। और अब ये संत जो हैं वो पुलिस के सामने, एसपी और डीएम के ऑफिस के ठीक बगल में पूरे माइक पर पूरे तरीके से मुसलमानों को ख़त्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि सरकार, सिस्टम, प्रशासन सभी एक तरफा काम करने पर उतारू हैं। अब अगली खबर देखिए, हमने आपको बताया था कि क्या इस देश में पुतला दहन करना, क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, धरना देना असंवैधानिक है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आप पहले जरा इस व्यक्ति को देखिए। इस व्यक्ति का नाम फतेह बहादुर यादव है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने अमित शाह का पुतला दहन किया था। अब अंबेडकर के ऊपर लेकर, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो बातें अमित शाह ने संसद में कही थी, विवादास्पद हो गया, बेहद निचले स्तर की बात कही गई थी, गाली तक दी गई थी वो एक तरीके से समझा जाए तो। और उस पर जब फतेह बहादुर यादव ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने, और पूरे यूपी से लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, तो अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, 10 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फतेह बहादुर यादव और भीमपुरा क्षेत्र सिकरिया नहर के पास ये प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद फतेह बहादुर यादव की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो मतलब अब इस देश में आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करिएगा तो आपके ऊपर केस होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। जबकि हमारा संविधान, और देखिए दोस्तों, इस देश की आज़ादी इन्हीं आंदोलन के चलते मिली थी। आंदोलन ही सूत्रधार बने थे जो आज हम आज़ादी से जी रहे हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, बाल गंगाधर तिलक हों, कोई भी हो, इन सभी लोगों ने आंदोलन का ही रास्ता अपनाया था। और आज जब देश में आंदोलन हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। गुजरात की अब खबर देख लीजिए। देखिए, गुजरात पे तो मुझे भी शक होता है कि भाई वहाँ पे असली है क्या। हमने पिछले 3 महीने में आपको ऐसे दर्जनों खबर बताएं, कभी नकली जज पकड़ा गया, कभी नकली डॉक्टर पकड़ा गया, अब तो नकली ईडी तक के लोग पकड़ लिए गए। मतलब परिवर्तन निदेशालय के भी लोग वहाँ पे नकली ऑफिस चला रहे थे, नकली सीमेंट का दुकान। अब देखिए, अब क्या नया मामला आया है, वहाँ पर नकली दवाई का एक फैक्ट्री पकड़ा गया है। आप पहले तस्वीर देख लीजिए, ये नकली दवाई का फैक्ट्री है जहाँ पर दवाई बन रही है। और दवाई, सोचिए अगर कोई पेशेंट इस दवा को खाएगा तो उसका क्या होगा। और इसका गढ़ गुजरात बन चुका है। मतलब गुजरात में अगर आपको असली कुछ खोजना है, ओरिजिनल प्रोडक्ट कुछ वहाँ मिलता है, तो वो सिर्फ ड्रग्स मिलता है। चरस, हेरोइन जैसे जो ड्रग्स हैं वही गुजरात में आपको ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि उसका भी गढ़ गुजरात ही बन गया है। तो तस्वीर आप गुजरात की देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर खुलेआम ये सब चीज़ें गुजरात में होते रहती हैं। और इसीलिए बार बार हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आखिर गुजरात में अब असली बचा क्या है। सब कुछ वहाँ नकली ही नकली है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, आप इसे पसंद करते हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।